नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 69। ये हमारी इंग्लिश की वर्कशीट है। ये 23 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। यहाँ पर बच्चे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। आज हम अपनी वर्कशीट में पढ़ने वाले हैं हु, व्हाट एंड वेयर। ये तीन शब्द क्या हैं, इनका क्या मतलब है और इनको इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये आज हम जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है हु। इसमें लिखा हुआ है इट इज़ यूज्ड टू आस्क अबाउट पीपल और पर्सन। यानी कब लगाया जाता है, जब आप किन्हीं लोगों के बारे में पूछ रहे हो या किसी एक स्पेसिफिक बंदे के बारे में पूछ रहे हो, किसी एक स्पेसिफिक इंसान के बारे में पूछ रहे हो। फिर आता है व्हाट। व्हाट में बोल रहा है इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट स्पेसिफिक थिंग, पीपल, एनिमल, ऑब्जेक्ट। यानी जब आप किसी एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में या किसी आदमी के बारे में या किसी जानवर के बारे में, ठीक है, जब आप ये चीज़ें पूछते हैं तब आप क्या लगाते हैं, व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या और हु का मतलब क्या होता है, कौन। फिर आता है वेयर। इट इज़ यूज टू आस्क अबाउट प्लेस और पोजिशन। यानी ये जगह के बारे में जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और वेयर का मतलब होता है कहाँ। तो एक बार हम ये लिख लेते हैं। हु का मतलब होता है कौन, व्हाट का मतलब होता है क्या और वेयर का मतलब होता है कहाँ। अब क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस है तो हम क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। चलिए नीचे आते हैं। सबसे पहले पूछ रहा है टास्क ए, यानी आपका पहला कार्य क्या होगा, राइट द नेम ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स हु। यानी कह रहा है अपने परिवार में से एक उनका नाम लिखिए जो कि कौन है, नंबर एक, इज़ द टॉलेस्ट इन द फैमिली। यानी आपकी फैमिली में टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा कौन है, यहाँ पर आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है, मान लीजिए मैं एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख देता हूँ कि मेरी फैमिली में सुरेश सबसे लंबा है, तो मैं यहाँ पर किसका नाम लिखूँगा, सुरेश का। फिर वो पूछ रहा है हु वेयर्स स्पेक्टिकल्स। यानी आपके घर में चश्मे कौन पहनता है। स्पेक्टिकल्स का क्या मतलब होता है, चश्मे। आप अपने घर में पूछिए कि आपके घर में चश्मे कौन पहनता है। फिर वो नंबर 3 पूछ रहा है कि लाइक्स द कलर ब्लू, हु लाइक्स द कलर ब्लू। यानी ब्लू कलर किसको पसंद है। ठीक है, यानी कौन है वो जिसको ब्लू कलर पसंद है। तो यहाँ पर आप अपने फैमिली में पूछकर लिख सकते हैं किसी का भी नाम। ठीक है, अब यहाँ पर हमें पता चल गया कि बार बार क्या सवाल पूछा जा रहा था, कौन है। ठीक है, कौन है, पहले में पूछ रहा है कौन है जो आपकी फैमिली में सबसे लंबा है। दूसरा है कौन है आपकी फैमिली में जो चश्मे पहनता है। तीसरे में पूछ रहा है कौन है वो जिसको ब्लू कलर पसंद है। तो बार बार हु यानी कौन का सवाल पूछा जा रहा था कि आपकी फैमिली में कौन है वो। फिर आते हैं टास्क बी पर। यहाँ पर पूछ रहा है व्हाट। व्हाट का हमने क्या पढ़ा था, व्हाट का मतलब होता है क्या। ठीक है, व्हाट डिड यू डू लास्ट संडे। यानी आपने पिछले इतवार को, पिछले संडे को क्या किया, यानी व्हाट। टिक द सूटेबल ऑप्शंस। ठीक है, फिल द लास्ट ऑप्शन ऑल्सो। वो क्या कह रहा है कि आपने पिछले संडे क्या किया, उसके लिए आप नीचे दिए गए 3 ऑप्शन में से टिक कर सकते हैं। ठीक है, एक से ज़्यादा भी आप टिक कर सकते हैं। और इसके अलावा ये आपके पास एक चौथा ऑप्शन भी है जहाँ पर आप अपना कोई और काम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने पिछले संडे क्या किया था, आई प्लेड एंड आई स्टडीड। ठीक है, आई ऑल्सो क्लीन माई हाउस, तो मैं तीनों पे टिक कर दूंगा। और इसके अलावा और मैंने क्या किया था, आई वॉच्ड मूवी, यानी मैंने मूवी भी देखी थी, तो ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने व्हाट यानी क्या का जवाब दिया है। ठीक है, कि हमने क्या किया, हमने लास्ट संडे क्या किया था कि हम खेले थे। और हमने क्या किया था, हम पढ़े भी थे। उसके अलावा हमने क्या किया था, हमने घर की सफाई की थी। और उसके अलावा हमने क्या किया था, हमने मूवी भी देखी थी। तो यहाँ पर जब भी व्हाट का इस्तेमाल हो रहा है हम क्या शब्द का जवाब देते हैं। ठीक है, तो व्हाट का मतलब हो गया क्या। अब आते हैं टास्क सी, यानी तीसरे काम पर आते हैं, सी काम पर आते हैं। यहाँ पर ये पूछ रहा है वेयर। ठीक है, वेयर का मतलब होता है, अभी हमने बताया था कहाँ पर। ठीक है, तो इसमें पूछ रहा है वेयर इज़ योर स्कूल, राइट द नेम ऑफ द प्लेस, कि वो आपका स्कूल कहाँ है, उस जगह का नाम लिखिए। ठीक है, तो आपका स्कूल जहाँ भी है यहाँ पर आप उसका नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरा स्कूल रोहिणी में है। ठीक है, तो मैं रोहिणी लिख दूंगा। आपका स्कूल जहाँ कहीं भी हो सकता है, आप यहाँ पर उस जगह का नाम लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टास्क डी, यानी अगला टास्क हमारा ये है, रीड द फॉलोइंग 3 पैसेजेस। आगे नीचे तीन पैसेजेस हैं। ठीक है, एंड राइट योर आंसर्स इन द टेबल गिवन बिलो। क्या कह रहा है, आगे 3 पैसेजेस हैं और आपको क्या करना है,
ये नीचे टेबल में दिए गए जो क्वेश्चन है हु व्हाट वेयर, आपको इनके जवाब लिखने हैं। चलिए हम एक एक करके पैसेज पढ़ लेते हैं। पहले पैसेज में हम देख सकते हैं यहाँ पर एक फ़ोटो लगी है, ठीक है। ये एक फ़ोटो में देखने से लग रहा है ये एक किसान है, ठीक है, जो खेती कर रहा है। ही इज़ मिस्टर अनिल, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ये कौन है, ये मिस्टर अनिल है। ही इज़ अ फार्मर, वो एक किसान है। एंड लिव्स इन सहारनपुर, और कहाँ रहते हैं, सहारनपुर में। ही ग्रोज वेजिटेबल्स ऑन हिज फार्म्स, ग्रो का मतलब होता है उगाना, वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जियाँ, ऑन हिज फार्म्स, फार्म का मतलब क्या होता है, जो इनके खेत हैं। तो वो क्या करता है, वो अपने खेतों में सब्जियां उगाते हैं। फिर लिखा हुआ है ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 5 o'clock इन द मॉर्निंग, यानी वो अपना काम, अपना वर्क स्टार्ट्स यानी शुरू करता है कब, एट 5 o'clock यानी 5 बजे, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी सुबह, तो सुबह 5 बजे अपना काम शुरू कर देता है। फिर लिखा हुआ है समटाइम्स यानी कभी कभी, ही हैज़ टू गो टू द सिटी टू सेल हिज वेजिटेबल्स, उसको कहाँ जाना पड़ता है, सिटी में, क्या करने के लिए, सेल यानी बेचना, क्या बेचने के लिए, हिज वेजिटेबल्स यानी उसकी वेजिटेबल्स। तो क्या कह रहा है कि कभी कभी उसको शहर में जाना पड़ता है, क्या करने के लिए, अपनी वेजिटेबल्स को सेल करने के लिए, बेचने के लिए। चलिए अब हम दूसरे पैराग्राफ यानी दूसरे पैसेज को पढ़ते हैं। इसमें एक लड़की का चित्र बना हुआ है और वो कुछ काम कर रही है। आइए शुरू करते हैं। शी इज़ मिस रोशनी, ठीक है, इनका नाम क्या है, मिस रोशनी। शी वर्क्स इन अ बैंक, और वो कहाँ काम करती है, बैंक में, ठीक है। वर्क का मतलब होता है काम करना। शी लिव्स इन मुंबई, और वो कहाँ रहती है, मुंबई में। शी स्टार्ट्स हर वर्क एट 9 AM, स्टार्ट का मतलब क्या बताया था अभी, शुरू करना, वर्क यानी काम, एट 9 AM यानी वो सुबह के 9 बजे अपना काम शुरू करती है। ऑन संडेज शी कुक्स एंड क्लीन्स द हाउस, और संडे के दिन क्या करती है, शी कुक्स यानी खाना पकाती है, एंड क्लीन्स यानी सफाई करती है, किसकी, हाउस यानी घर की। चलिए अब तीसरे पैसेज पर आते हैं। यहाँ पर एक आदमी की फ़ोटो लगी है और वो कहाँ पर है, मेट्रो ट्रेन के पास है। चलिए उसके बारे में पढ़ते हैं। ही इज़ मिस्टर अब्दुल, तो इसका नाम क्या है, मिस्टर अब्दुल। ही वर्क्स एज अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर इन दिल्ली, वो क्या काम करता है, मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, वो मेट्रो ट्रेन का ड्राइवर है और कहाँ काम करता है, दिल्ली में। ही स्टार्ट्स हिज वर्क एट 7 AM, वो अपना काम कितने बजे शुरू करता है, सुबह 7 बजे, 7 AM, और शाम के साथ होता तो क्या लिखा होता, 7 PM। तो जब PM लिखते हैं वो शाम के होते हैं, AM लिखते हैं तो सुबह के होते हैं। ही ड्राइव्स द ट्रेन सेफली, और वो ट्रेन को बहुत ही सावधानी से चलाता है, ठीक है। इन हिज फ्री टाइम यानी जब भी वो फ्री होता है, ही लाइक्स टू वॉच फिल्म्स, उसको क्या देखना पसंद है, उसको फिल्म देखना पसंद है। वॉच का मतलब होता है देखना। इन अ सिनेमा हॉल नियर हिज होम, वो कहाँ देखता है मूवी, सिनेमा हॉल में जो उसके घर के पास है, नियर मतलब पास, ठीक है, किसके पास, होम, उसके घर के पास जो एक सिनेमा हॉल है वहाँ पर वो अपने फ्री टाइम में क्या करता है, मूवी देखना पसंद करता है। तो चलिए हमने तीनों पैसेजेस पढ़ लिए हैं, अब नीचे दिए गए सवालों के जवाब दे देते हैं फटाफट। सबसे पहले क्वेश्चंस हैं हु को लेकर। हु को मतलब क्या होता है, कौन, ठीक है। तो कौन को लेकर हम यहाँ पर कुछ आंसर्स करेंगे। तो पहले वो पूछ रहा है हु इज़ अ फार्मर, फार्मर कौन था, यहाँ पर पहली फ़ोटो लगी थी ही इज़ मिस्टर अनिल, तो मिस्टर अनिल का कौन थे, फार्मर थे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिस्टर अनिल। फिर वो पूछ रहा है हु वर्क्स इन अ बैंक, यानी बैंक में कौन काम करता था, मिस रोशनी, ये हमने यहाँ पर पढ़ा था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मिस रोशनी। फिर वो पूछ रहा है हु यानी कौन, इज़ अ मेट्रो ट्रेन ड्राइवर, मेट्रो ट्रेन ड्राइवर कौन है, वो है मिस्टर अब्दुल, तो ये भी हम यहाँ पर लिख देंगे मिस्टर अब्दुल, हमने लिख दिया है। फिर अगला सवाल वो पूछ रहा है व्हाट यानी क्या, ठीक है, यहाँ पर हमें क्या का जवाब देना है कि व्हाट डज ही ग्रो ऑन हिज फार्म, यानी मिस्टर अनिल की यहाँ पर बात हो रही है कि वो अपने फार्म पर, अपने खेत में क्या उगाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने पढ़ा था ही ग्रोज वेजिटेबल्स, ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे वेजिटेबल्स। वट डज शी डू ऑन संडे, अब यहाँ पर मिस रोशनी की बात हो रही है कि वो संडे को क्या करती है, शी कुक्स एंड क्लीन्स, वो क्या करती है, वो खाना पकाती है और सफाई करती है।
फिर आगे पूछ रहा है कि जो अब्दुल ट्रेन ड्राइवर हैं, व्हाट डज ही डू इन हिज फ्री टाइम, वो अपने फ्री टाइम में क्या करते हैं। ठीक है, व्हाट का मतलब क्या, तो क्या करते थे, वॉच फिल्म्स। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे वॉच फिल्म्स। ठीक है, आप इसको पूरा भी लिख सकते हैं, वॉच फिल्म्स इन सिनेमा हॉल नियर इज होम। वैसे इसकी यहाँ पर ज़रूरत है नहीं ज़्यादा, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि हु का मतलब क्या है, व्हाट का मतलब क्या है और वेयर का मतलब क्या है, और इसको इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, अगला हमारा आता है वेयर। वेयर का मतलब क्या होता है, कहाँ। ठीक है, जहाँ पर लोकेशन की बात करते हैं ना, जगह की बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, वेयर। तो पहला सवाल है, वेयर डज ही गो टू सेल हिज वेजिटेबल्स, यानी जो किसान हमने देखा था कि वो अपनी सब्जियां बेचने के लिए कभी कभी कहाँ जाता था, ये देखिए इधर सिटी में, तो इसको लिख देते हैं सिटी। ठीक है, फिर वो पूछ रहा है, मिस रोशनी की बात कर रहा है जो बैंक में काम करती थी, वेयर डज शी लिव, यानी वो कहाँ रहती है, ये देखिए इधर हमने पढ़ा था शी लिव्स इन मुंबई, यहाँ पर आप मुंबई लिख सकते हैं। फिर वो पूछ रहा है, वेयर डज ही गो टू वॉच फिल्म। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि मिस्टर अब्दुल जो ट्रेन ड्राइवर थे, वो मूवी देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए कहाँ जाते थे, सिनेमा हॉल नियर हिज हाउस, यानी उनके घर के पास का जो सिनेमा हॉल था वहाँ पर। तो अब आज हमने सीखा कि हु, व्हाट और वेयर का क्या मतलब होता है और उसको इंग्लिश में कब यूज़ किया जाता है। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये तीनों चीज़ें कहाँ कब यूज़ की जाएगी, जब आप कोई सवाल पूछ रहे हो। ठीक है, सवाल जब आप पूछना चाह रहे हो कि कौन कौन, जब आप पूछना चाह रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या यूज़ करेंगे, हु यूज़ करेंगे। जब आप व्हाट यानी क्या पूछना चाह रहे हैं तो आप व्हाट यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर आप ये पूछना चाह रहे हैं कहाँ यानी लोकेशन पूछना चाह रहे हैं तो आप वेयर का इस्तेमाल करेंगे। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।